क्या आप जानते हैं, भगवान श्री कृष्ण का शरीर नष्ट हुआ, लेकिन उनका हृदय न कभी जला न कभी नष्ट हुआ। एक शिकारी की एक भूल, एक माँ का श्राप, एक राजा का स्वप्न और एक ऐसी मूर्ति जो अधूरी दिखती है पर वास्तव में संपूर्ण ब्रह्म है। आज जानिए भगवान जगन्नाथ की वो कथा जो केवल कहानी नहीं, लीला है। महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था। माता गांधारी के श्राप के लगभग 36 साल बाद द्वारका समुद्र में डूब गई। इन घटनाओं के बाद भगवान श्री कृष्ण वन की ओर चले गए। एक दिन वे नदी के तट पर एक वृक्ष के नीचे लेटे हुए विश्राम कर रहे थे। उसी समय जंगल में जरा नामक एक शिकारी आया। दूर से श्री कृष्ण के लाल चमकते चरण उसे हिरण की आंख जैसे प्रतीत हुए। अज्ञानवश उसने बाण चला दिया। जैसे ही जरा पास पहुंचा, उसका हृदय कांप उठा। वो रोते हुए श्री कृष्ण के चरणों में गिर पड़ा। हे प्रभु, मुझसे अज्ञान में महापाप हो गया, मुझे मृत्यु दंड दे दीजिए। तुम निर्दोष हो। त्रेता युग में तुम वानर राज बाली थे और उस समय मैं राम के रूप में था। मैंने तुम्हारा वध वृक्ष के पीछे से किया था। वही कर्म आज मेरी मृत्यु का कारण बना। ये मेरी ही लीला है। ये कहकर श्री कृष्ण ने भौतिक संसार से विदा ले ली। व्याकुल जरा ये समाचार अर्जुन को देता है। अर्जुन शोक में डूब जाते हैं। वे श्री कृष्ण का विधि विधान से अंतिम संस्कार करते हैं। अग्नि में पूरा शरीर भस्म हो जाता है, लेकिन एक चमत्कार होता है। श्री कृष्ण का हृदय जीवित रहता है, धड़कता हुआ, दिव्य, अमर। अर्जुन उस हृदय को एक लकड़ी के तख्ते पर रखते हैं और श्रद्धा से महानदी में प्रवाहित कर देते हैं। समय बीतता गया। वही शिकारी जरा अगले जन्म में विश्वबासु के रूप में सबर जनजाति का मुखिया बना। एक दिन महानदी के तट पर उसे वही दिव्य हृदय प्राप्त हुआ। उससे अद्भुत प्रकाश निकल रहा था। विश्वबासु उसकी दिव्यता समझ गए। उन्होंने उसे एक गुप्त गुफा में स्थापित किया और नील माधव के रूप में पूजा करने लगे। ये रहस्य केवल सबर समुदाय तक सीमित रहा। मालवा के राजा इंद्रद्युम्न भगवान विष्णु के महान भक्त थे। एक दिन एक यात्री ने उन्हें बताया, उड़ीसा में भगवान विष्णु नील माधव के रूप में पूजे जाते हैं। राजा ने तुरंत अपने पुरोहित विद्यापति को उड़ीसा भेजा। विद्यापति को पता चला कि सबर मुखिया विश्वबासु गुप्त गुफा में नील माधव की पूजा करते हैं। अनुरोध करने पर भी विश्वबासु ने दर्शन से इनकार कर दिया। विद्यापति वहीं रहने लगे। कुछ समय बाद उनका विवाह विश्वबासु की पुत्री ललिता से हुआ। ललिता के आग्रह पर विश्वबासु दर्शन के लिए माने, पर शर्त रखी, पूरे मार्ग में आंखों पर पट्टी बंधी रहेगी। चतुर विद्यापति रास्ते में सरसों के बीज गिराते गए। गुफा में उन्होंने नील माधव के दिव्य दर्शन किए। बाद में राजा इंद्रद्युम्न सरसों के पौधों के सहारे गुफा पहुंचे, पर वहां नील माधव अदृश्य हो चुके थे। राजा टूट गए। उसी रात भगवान विष्णु राजा के स्वप्न में प्रकट हुए। पुरी के समुद्र तट पर एक दारू ब्रह्म तैरती मिलेगी। उस पर शंख, चक्र, गदा, पद्म के चिन्ह होंगे। उसी से मेरी मूर्तियां बनेंगी। लकड़ी मिली, पर कोई शिल्पी उसे तराश न सका। तब देव शिल्पी विश्वकर्मा एक वृद्ध कारीगर के रूप में आए। उन्होंने शर्त रखी, 21 दिन तक बंद कक्ष में कार्य करूंगा। यदि दरवाजा पहले खुला तो कार्य अधूरा छोड़ दूंगा।
15 दिन तक औजारों की आवाज आती रही। फिर अचानक सन्नाटा छा गया। रानी की जिद पर दरवाजा खोल दिया गया। विश्वकर्मा अदृश्य हो चुके थे। कक्ष में केवल 3 दिव्य मूर्तियां थीं। भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र, देवी सुभद्रा। बड़े गोल नेत्र, गर्दन से निकली भुजाएं और अनुपम स्वरूप। राजा को लगा मूर्तियां अधूरी हैं, पर तभी आकाशवाणी हुई, ये अधूरी नहीं है, ये साक्षात साकार ब्रह्म है। विश्व बासु द्वारा श्री कृष्ण का दिव्य हृदय मूर्ति में प्रतिष्ठित किया गया। आज पुरी में भगवान जगन्नाथ एकमात्र जीवित देवता माने जाते हैं। वे सुनते हैं, समझते हैं और भक्तों के साथ चलते भी हैं, क्योंकि वे केवल मूर्ति नहीं, लीला है। अगर आपको भगवान जगन्नाथ की यह लीला पसंद आई तो कमेंट में जय जगन्नाथ जरूर लिखिए।